तो कल आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस का एग्जाम है और यूनिट 3 को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगले कुछ मिनटों में हम इस पूरी यूनिट को एक कहानी की तरह समझेंगे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के 2 रास्तों से शुरुआत करेंगे। पहले हम अच्छे वाले रास्ते पर चलेंगे, मतलब कोलैबोरेशन। फिर देखेंगे कि जब चीजें बिगड़ जाती हैं, यानी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या होता है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, हम सोल्यूशन भी ढूंढेंगे। और फिर एक फटाफट रिवीजन करेंगे जरूरी शब्दों का, और आखिर में कुछ ऐसे प्रैक्टिस सवाल देखेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए कि हर इंडस्ट्री एक चौराहे की तरह है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है मिलकर काम करने का, साथ में आगे बढ़ने का, और दूसरा रास्ता है लड़ाई झगड़े और मतभेद का। और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द पूरी यूनिट 3 घूमती है। कोई भी कंपनी कौन सा रास्ता चुनेगी, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो इस सवाल का जवाब कैसे देती है। और इन 2 जवाबों को समझना ही आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की चाबी है। तो सबसे पहले चलते हैं उस रास्ते पर जो हर कोई चाहता है, यानी मिलजुल कर काम करने वाला रास्ता। इसे फॉर्मल भाषा में कहते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऑफिस में एक सजेशन बॉक्स रख दिया। नहीं, असली पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जब बड़े फैसले लिए जा रहे हों तो वर्कर्स को भी उस टेबल पर एक सीट दी जाए, उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि जो काम वो रोज करते हैं उसकी समझ उनसे बेहतर किसी को नहीं होती। तो सवाल उठता है कि कोई मैनेजमेंट ऐसा क्यों करेगी, उन्हें क्या फायदा है। आपकी टेक्स्ट बुक का ये हिस्सा इसके पीछे के क्यों को बहुत अच्छे से समझाता है। चलिए इसके मेन गोल्स को जरा डिटेल में देखते हैं। इन पॉइंट्स को एक चेन की तरह समझिए, एग्जाम में लिखने के लिए बेस्ट है। जब आप वर्कर्स को शामिल करते हैं तो फैसले बेहतर होते हैं, क्योंकि आपको जमीनी हकीकत पता होती है। जब वर्कर्स को लगता है कि उनकी सुनी जा रही है तो उनका मोरल और सैटिस्फैक्शन दोनों बढ़ता है। और जब लोग खुश होकर काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी तो अपने आप बढ़ेगी ही, है ना। और तो और जब कोई नया बदलाव लाना होता है तो लोग उसका विरोध कम करते हैं, क्योंकि वो शुरू से ही उस फैसले का हिस्सा थे। तो वो तो थी एक आइडियल दुनिया, लेकिन हमेशा सब कुछ इतना अच्छा नहीं होता। क्या होता है जब ये साथ मिलकर काम करने वाली भावना टूट जाती है? अब हम चलते हैं दूसरे रास्ते पर, टकराव के रास्ते पर। और इसी टकराव को कानूनी भाषा में एक खास नाम दिया गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी औद्योगिक विवाद। इस डेफिनेशन पर जरा गौर कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये क्या कहती है? पहला, कि झगड़ा किसके बीच हो सकता है। ये सिर्फ वर्कर और मैनेजमेंट के बीच नहीं, बल्कि 2 मालिकों के बीच या वर्कर्स के 2 ग्रुप्स के बीच भी हो सकता है। और दूसरा, झगड़ा किस बारे में होना चाहिए। इसका ताल्लुक काम या काम की शर्तों से होना चाहिए, जैसे सैलरी, नौकरी से निकालना या काम करने के हालात। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हर झगड़ा एक जैसा नहीं होता। कानून इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखता है, और ये समझना आपके आंसर को और भी बेहतर बना देगा। चलिए देखते हैं ये कौन सी मेन कैटेगरीज हैं। ओके, ये इंटरेस्ट और राइट्स डिस्प्यूट्स का फर्क आपके एग्जाम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसको ऐसे समझिए, इंटरेस्ट डिस्प्यूट्स मतलब नए हक के लिए लड़ाई। जब वर्कर्स कहते हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ या हमें नया बोनस दो, ये वो चीजें मांग रहे हैं जो अभी उनके पास नहीं हैं। दूसरी तरफ राइट्स डिस्प्यूट्स मतलब मौजूदा हक के लिए लड़ाई। जब वर्कर्स कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरा प्रमोशन होना था पर नहीं हुआ, या मेरे साथ गलत तरीके से बर्ताव किया गया, यहां वो उस हक की बात कर रहे हैं जो उनके पास पहले से है, बस उसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये झगड़े होते क्यों हैं? ये स्लाइड आपको इसकी मुख्य वजह बताती है। एग्जाम में आंसर लिखते वक्त आप इन्हें हेडिंग्स की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप सैलरी, बोनस के बारे में लिख सकते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आप बता सकते हैं कि कैसे मैनेजमेंट का तानाशाही रवैया या बातचीत न करना झगड़े की वजह बनता है। और कभी कभी तो ट्रेड यूनियनों की आपसी लड़ाई भी एक बड़ा कारण बन जाती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि चीजें बिगड़ती क्यों हैं। अब अगला सवाल, इन्हें ठीक कैसे किया जाए। ये सेक्शन उन कानूनी तरीकों के बारे में है जो इन झगड़ों को सुलझाकर वापस सहयोग के रास्ते पर लाने के लिए बनाए गए हैं। कानून हमें 3 स्टेप्स का एक रास्ता दिखाता है जो धीरे धीरे और फॉर्मल होता जाता है। पहला स्टेप है कॉन्सिलिएशन। यहां एक न्यूट्रल तीसरा आदमी एक मीडिएटर की तरह दोनों पार्टियों को एक समझौते पर लाने की कोशिश करता है। अगर ये फेल हो जाता है तो अगला कदम है आर्बिट्रेशन। इसमें दोनों पार्टियां अपनी मर्जी से एक तीसरे आदमी को अपना जज चुनती हैं और उसका फैसला मानने का वादा करती हैं। और अगर कुछ भी काम न करे तो आखिरी और सबसे फॉर्मल स्टेप है एडजुडिकेशन। ये एक तरह से कोर्ट केस जैसा है, जहां मामला लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाता है और उनका फैसला सबको मानना ही पड़ता है।
ये टेबल समझ लीजिए इस पूरे कानूनी ढांचे का एक चीट शीट है। देखिए, वर्क्स कमेटी कंपनी के अंदर ही बनती है ताकि रिश्ते अच्छे रहें। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर सरकार की तरफ से आता है जो बीच बचाव करता है। और जब कोर्ट की बात आती है तो फर्क देखिए, लेबर कोर्ट ज्यादातर राइट्स डिस्प्यूट्स को सुलझाती है, मतलब मौजूदा हकों की लड़ाई। लेकिन जो बड़े इंटरेस्ट डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे पूरी इंडस्ट्री की सैलरी का मामला, वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाते हैं। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला, स्ट्राइक यानी हड़ताल। आसान भाषा में, जब वर्कर्स अपनी मांगें मनवाने के लिए एक साथ मिलकर काम करना बंद कर देते हैं। ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। और दूसरा है लॉकआउट यानी तालाबंदी। ये एक तरह से स्ट्राइक का जवाब है जो मैनेजमेंट की तरफ से आता है। जब मैनेजमेंट खुद ही फैक्ट्री या ऑफिस पर ताला लगा दे और वर्कर्स को काम करने से रोक दे तो उसे लॉकआउट कहते हैं। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। अब देखते हैं कि इन्हें एग्जाम में यूज कैसे करना है। मैं आपको कुछ सवाल दिखाऊंगा। हर सवाल के बाद वीडियो को पॉज करके सोचिएगा कि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इस सवाल के लिए आपका स्ट्रक्चर बहुत सीधा होना चाहिए। पहले वर्कर्स पार्टिसिपेशन की डेफिनेशन लिखिए, फिर वो चेन रिएक्शन वाली स्लाइड याद है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट कीजिए और हर एक को 1-2 लाइन में समझाइए कि वो क्यों जरूरी है। इस सवाल के लिए वो झगड़े की वजह वाली स्लाइड को अपनी हेडिंग बनाइए। याद है ना, इकोनॉमिक, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यूनियन इश्यूज। हर हेडिंग के अंदर एक छोटा पैराग्राफ लिखिए और एक असली जैसा उदाहरण दीजिए ताकि पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है। इस सवाल के लिए वो जो टेबल वाली स्लाइड थी वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अपने जवाब में उन 3 तरीकों कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन को अच्छे से समझाइए और लेबर कोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स जैसी अथॉरिटीज का जिक्र करना मत भूलिएगा और ये भी बताइएगा कि उनके रोल में क्या फर्क है। तो बस इसी के साथ हमारी यूनिट 3 की पूरी रिवीजन खत्म होती है। आपने संयोग से लेकर टकराव और फिर वापस समाधान तक सब कुछ कवर कर लिया है। इन आइडियाज को बस एक बार और देख लीजिएगा। अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए और कल का एग्जाम एकदम बढ़िया करके आइए। आप पूरी तरह से तैयार हैं। गुड लक।